वह सीधे शेरिफ को लेकर उस छेद से एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। जब शेरिफ ने वहाँ की लाइटें चालू की तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बेहद विशाल खुदाई करने वाली मशीन मौजूद है। उसने अनुमान लगाया कि यह मशीन नीचे की ओर खुदाई करते समय किसी दुर्घटना का शिकार हो गई थी, इसलिए पहले के लोगों ने यहाँ को कंक्रीट से बंद कर दिया था। वह और शेरिफ दीवार के किनारे लगी सीढ़ी से नीचे उतर आए। उसने एक छोटे डिब्बे से एक कैमरा निकाला, फिर तार के सहारे आगे बढ़ते हुए आखिरकार एक लोहे की प्लेट के पीछे से एक कपड़े का थैला बाहर निकाला। उसी थैले में शेरिफ की पत्नी को मिला हार्ड ड्राइव था, जिसमें बाहरी असली दुनिया की रिकॉर्डिंग और उसके हार्ड ड्राइव को डिकोड करते समय लिखे गए उसके हाथ से लिखे नोट्स थे। शेरिफ ने यह देखा तो तुरंत सारी चीजें उठाकर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वह गुस्से में चिल्लाया कि अगर शेरिफ ने अपनी पत्नी की बात मानी होती तो शायद वह नहीं मरता। यह सुनते ही शेरिफ एकदम सन्न रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा से ही उसके दिल की सबसे बड़ी चिंता थी। शेरिफ हिचकिचा गया। उसने जूलियट को आगे से चुपचाप रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर ये चीजें प्रबंधन तक पहुंच गईं तो उन सब की सजा मौत होगी। ये कहकर वह हार्ड ड्राइव और डिकोडिंग बुक लेकर वापस चला गया। इसके बाद उसे शेरिफ के निर्वासित किए जाने की खबर मिली और फिर वह तुरंत इस प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने शेरिफ से नीचे का रास्ता छुपा लिया था। वह यहाँ आया था ताकि सच्चाई पता चले। असल में नीचे का हिस्सा पहले ही पानी में डूब चुका था। उसे हमेशा गहरे पानी से डर लगता था, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद अब वह इन बातों की परवाह नहीं कर सकता था। उसने रस्सी अच्छी तरह बांधी, हेडलैम्प से रोशनी की और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। घबराहट में उसका हेडलैम्प नीचे गिर गया। अब उसे मजबूरन अंधेरे में ही नीचे की ओर टटोलते हुए बढ़ना पड़ा। जैसे ही वह पानी की सतह के करीब पहुंचा, साइलो के ऊपर लगा जनरेटर अचानक खराब हो गया। जनरेटर का जिम्मेदार होने के नाते वह तुरंत वापस भागा। उसने देखा कि प्रशिक्षु मरम्मत करने ही वाला था। तभी एलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुका तो उसने घूंसा मारकर उसे गिरा दिया। जनरेटर की समस्या हल होने के बाद उसके बॉस ने जूलियट को ढूंढा और आरोप लगाया कि वह शराब पीकर 2 घंटे गैर हाजिर रही और उस प्रशिक्षु को मारा जो उसे मानता था। लेकिन इस समय उसने एक बहुत गंभीर बात कही। बंकर के जनरेटर में बहुत बड़ी समस्या है, जिसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसे बंद करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बॉस ने कहा कि बंकर में कभी जनरेटर बंद नहीं किया गया। ऐसा करने से बंकर के अंदर रहने वाले हजारों लोग रोशनी खो देंगे। अगर सिर्फ 5 मिनट भी अंधेरा हो गया तो लोग घबरा जाएंगे और बॉस ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन जूलियट इस पर अड़ी रही कि थोड़े समय के लिए अंधेरे में रहना जनरेटर के पूरी तरह खराब हो जाने और बंकर के विनाश से कहीं बेहतर है। आखिरकार ऊपरी स्तर से आदेश मिलने के बाद वे लोग केवल जनरेटर की साधारण मरम्मत जारी रख सकते थे। इसी दौरान अचानक जनरेटर में हाई वोल्टेज आ गया, जिससे पूरा भूमिगत क्षेत्र जोर से हिल गया और संयोग से मेयर भी उसी समय वहां आ पहुंचे। जब उन्हें जनरेटर में खराबी की जानकारी मिली तो अनुभवी जूलियट तुरंत जनरेटर के अंदर मरम्मत के लिए चली गई। अच्छी बात यह रही कि जूलियट की मरम्मत के बाद जनरेटर की सामान्य वायुदाब फिर से बहाल हो गई। जूलियट के कुशल संचालन को मेयर ने भी देखा और सराहा, जिसके चलते मेयर ने तुरंत फैसला किया कि जूलियट को शेरिफ का पद सौंपा जाए और वह नई शेरिफ बने। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जूलियट ने बिना किसी झिझक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।